हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डेफिनेट इंटीग्रल का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूं जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको दो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो डेफिनेटली एनसीईआरटी बुक के हैं और ये दो क्वेश्चन के हेल्प से ही मैं प्रॉपर्टीज को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले के पार्ट्स मेरे देख लें। मैं मेरे चैनल में केमिस्ट्री वाला गुरु जो चैनल है यूट्यूब का, उसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लें, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको सारे एक वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है। एक है 0 से π/2 log sin x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये क्लास 12 की बुक में। और 0 से π log of 1 + sin x dx, दोनों एक जैसे प्रॉब्लम ही है स्टूडेंट्स, और दोनों प्रॉब्लम बोर्ड में आते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी के 7.11 में एग्जाम एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो चलिए पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ हम प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बताता हूं और उसी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई भी करूंगा ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स, यदि कोई लिमिट है किसी इंटीग्रेशन के लिए, लिमिट है 0 से a, ठीक है, 0 से a f ऑफ x dx, ऐसा कोई है f ऑफ x, यहां पर कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। ये इंटीग्रेशन की जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसे आप कह सकते हैं कि ये 0 से a, मतलब लिमिट मैंने चेंज नहीं किया है, और f ऑफ a माइनस x, मतलब यहां पे जो अपर लिमिट है -x इंटू dx कर दिया है। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है वो सेम है। तो आप खुद सोचें और ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं इस पे। दिख रहा है आपको यहाँ पर, हम अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 से π/2 है, तो 0 से a है, ठीक है। यदि मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, लेट अस कंसीडर कि दिस इज i। इस क्वेश्चन को मैं i कह देता हूं, i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल। तो यहां मैंने लिख लिया 0 से π, मैंने लिमिट को वही रखा है स्टूडेंट्स, और यहां कर लिया log ऑफ, और यहां लिख लिया साइन ऑफ अपर लिमिट, मतलब π/2 माइनस x कर लिया, ठीक है ना। अब π/2 माइनस x और यहां dx तो एज यूजुअल है, साइन π/2 माइनस x मतलब साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो 0 से π/2, और ये मुझे मिलता है लॉग ऑफ, ये कर लिया मैंने लॉग ऑफ साइन थीटा को मैंने लिख लिया कॉस x, और ये हो गया dx। अब मैं स्टूडेंट्स इसको कर देता हूं इक्वेशन 1, और इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 2। आप यदि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो यहां पर देखिएगा LHS ऐड होगा, तो i प्लस आई हो गया 2i, तो ये आपने 2i लिख लिया। और यहां पर यदि लिमिट सेम है तो मैंने लिख लिया 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx प्लस 0 से π/2 log ऑफ cos x, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर ऑफ कोर्स dx लिखा हुआ है। अब यदि 0 से π/2 लिमिट सेम है तो मैं डेफिनेटली इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 0 से π/2 log ऑफ साइन x cos x dx। ऐसा मैंने क्यों किया, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं, log sin x dx प्लस log cos x dx, और उसके बाद log की प्रॉपर्टी लगा दिया है। log की प्रॉपर्टी ये कहता है कि log a इंटू b यदि है तो होता है log a प्लस log b। शायद ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स पता ही होगा, वैसे 12th में आने के बाद ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। log a इंटू b को मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक बात करते हैं, मैं इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है ना। मैं log के ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहां मैंने 2 लिख लेता हूं यहां पर। तो अब आप खुद सोचो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 log, ठीक है, 2 साइन
एक्स कॉस एक्स, ये भी पता होगा साइन 2x होता है, तो ये मैंने लिख लिया साइन 2x अपॉन में 2 अगेन dx, और ये 2i चला आ रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब फिर से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी तक देखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैंने केवल एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आप यदि अप्लाई करते हैं तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x माइनस, अगेन मैं लिख सकता हूं 0 से पाई बाई 2 लॉग 2। देख सकते हैं लॉग a बाई बी क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। अभी स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं 2i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है। जहां पे i1 क्या है स्टूडेंट्स, i1 है आपका 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx। स्टूडेंट्स यहां पर dx हर बार लिखा हुआ है, आई अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, अब i2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, i2 के लिए यदि बात करें तो i2 भी आपको समझ आ रहा है 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 इंटू dx। तो ठीक है, हमको i2 तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलिए इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। तो आप बोलोगे सर log 2 तो कांस्टेंट है, और log 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा log 2 इंटू एक्स, log 2 इंटू एक्स, और x पे ही हमको लिमिट रखना होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, x पे ही लिमिट रखना होगा। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2, तो ये हमारा पे आ जाएगा, x के प्लेस पे मैं पाई बाई 2 रखता हूं और 0 के प्लेस पे यदि 0 रखूंगा तो फाइनली मेरे पास में आ जाएगा पाई बाई 2 लॉग 2। तो देखिए बहुत आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब I2 का लिए मेरे पास में एक्सप्रेशन आ चुका है, I1 के लिए एक्सप्रेशन यहां पर ये है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस साइड को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं 2x इज इक्वल टू, सपोज मैं t कंसिडर करता हूं स्टूडेंट्स, और तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब मैं dx के प्लेस पे क्या पुटअप कर सकता हूं स्टूडेंट्स, dt ओवर 2। ऐसा क्यों किया वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो dx के प्लेस पे मैं dt बाई 2 रखता हूं। जैसे ही मैंने लेट dx इज इक्वल टू टी 2x इज इक्वल टू टी कंसिडर किया है, आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं, ये लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ये 0 से पाई बाई 2 ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है, x चेंज हो रहा है। अब इस x को मैंने t कंसीडर किया है तो लिमिट चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर खुद सोचो, यदि x 0 है, देखो x 0 है और x की वैल्यू पाई बाई 2 है, यही तो दो वैल्यूज है, यही तो दो लिमिट है, x की वैल्यू 0 है, पाई बाई 2 है। तो यदि x 0 है तो यहां पर 0 रख देंगे तो t क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। और इसी x पे यदि पाई बाई 2 रख देंगे, पाई बाई 2 रख देंगे तो t क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई हो गया। नाउ अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्या क्वेश्चन चेंज हो गया है स्टूडेंट्स, I1 इज इक्वल टू, ये हो गया है 0 से पाई, अब हमारा लिमिट हो चुका है 0 से पाई। अब t के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं। नाउ लॉग ऑफ साइन 2x, तो ये मैंने लिख लिया साइन 2x को मैंने तो t कंसीडर किया है, और dx के प्लेस पे मुझे लिखना है dt बाई 2, तो ये मैंने लिख लिया dt, और यहां पर मैंने 2 को कांस्टेंट है बाहर कर लिया। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एक और छोटा सा एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, वो आप ध्यान से सुने। तो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स। यहां पर फिर से हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये एक प्रॉपर्टी हो गई बहुत इंपॉर्टेंट, उस अगला एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सुनना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी में मैं डिफरेंस भी बताने वाला हूं। यहां पर मैंने लिखा 0 से सपोज 2a, ठीक है, कोई नहीं, a 2a एक लिमिट है, ठीक है। ये f ऑफ x dx, f ऑफ x और dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है, 2 हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकता है 2 टाइम्स 0 से 0, 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx, एक वैल्यू ये हो सकती है स्टूडेंट्स। और इसी के लिए मैं नीचे लिख देता हूं, एक और क्या हो सकती है वैल्यू, इसकी 0 हो सकती है। दो कंडीशन है, या तो इसकी वैल्यू ये हो सकती है, या इसके इक्वल मैं ये लिख सकता हूं, या इसके इक्वल 0 लिख सकता हूं। अब कब होगा, अब यहां पर लिख लेते हैं व्हेन, कब होगा ये स्टूडेंट्स, व्हेन
जब आप करने वाले हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब देखो यहां पर अपर लिमिट माइनस एक्स, यहां पर भी तो किया था अपर लिमिट माइनस एक्स, यही तो किया था। तो यहां पर डायरेक्टली अपर माइनस एक्स किया, अपर लिमिट माइनस एक्स किया, यहां पर भी वही काम किया क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और यदि ये एक्सप्रेशन अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद यदि ये एफ ऑफ एक्स ही आता है तो इसकी वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। और यदि व्हेन, अब इस कंडीशन में क्या है, व्हेन यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का जो एक्सप्रेशन है या जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है तो उसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो चलो एक ऐसा बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि प्रॉपर्टीज उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको इसको यहां पर अप्लाई करके बोलता हूं स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं, ये है 0 से पाई, तो पाई के प्लेस पे यहां पर ये प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखा है, पाई के जगह पे 2a है मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 2a है, वे जो भी है पाई है, अभी आप केवल ध्यान से सुनते रहो। अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये है t, ठीक है ना, ये है t। तो यहां पर यदि मैं ऐसा कर लूं तो क्या प्रॉब्लम है, देखो साइन या लॉग साइन लिख लेते हैं, लॉग, यही तो मेरा फंक्शन है, लॉग साइन t है मेरे पास में। चलिए इसको मैंने बोल दिया ये है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप बोलो एफ ऑफ अपर लिमिट है पाई माइनस एक्स करते हैं, ये सॉरी टी, एफ ऑफ टी है ये, ठीक है, एफ ऑफ टी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लॉग ऑफ साइन अपर लिमिट क्या हो गया, पाई माइनस टी हो गया। अब साइन 180, पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ऐसा बोला जा सकता है। और साइन 180 माइनस थीटा ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा लॉग साइन टी, और ये ही तो क्वेश्चन है, देख सकते हो यही तो क्वेश्चन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको ऐसा समझ लें, क्या समझना है आपको, कि मैं यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। देखो यदि ये मेरे पास में फंक्शन है और फंक्शन में मैं x के प्लेस में 2a माइनस एक्स रख दूं, 2a माइनस एक्स रख दूं और मेरे को वही फंक्शन मिल जाए दोबारा से, मतलब वही क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं। देखो ध्यान से मैंने क्या किया है, देखो 2 टाइम्स इसको 2 कर दिया और इसको हाफ कर दिया, तो आप देख लो इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, ये 1/2 तो एज यूजुअल लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, लिमिट को आधा कर दिया, 0 से π/2 कर दिया, देख सकते हैं ध्यान से। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं यहां पर मैंने कर दिया है 0 से a, 2a था तो a कर दिया, तो वैसे यहां पर पाई था तो π/2 कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। लॉग ऑफ, अब क्या कर ले, साइन t, लेकिन यहां पर क्या था क्वेश्चन में, मेरे प्रॉपर्टी में क्या था, 2 टाइम्स ये हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया इनटू dx। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा फाइनली जो क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट्स वो ये हो चुका है, अब ये I1 जो है वो अल्टीमेटली 2 से 2 गया, ये हो गया है 0 से π/2 लॉग साइन t, एक्चुअली में ये dt है तो ये मैंने dt कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से एक प्रॉपर्टी बताता हूं, ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट्स मेरी आज के इस क्वेश्चन का जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। मेरे पास में एक क्वेश्चन है जो x का फंक्शन है उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और ये हो गया a से b, कोई भी लिमिट लगा लिया, ये फंक्शन इक्वल होगा 0 a से b, मतलब लिमिट वही रहेगा f ऑफ t dt, ठीक है। मतलब ये फंक्शन यदि x का है dx के रिस्पेक्ट में किया, t का है dt के रिस्पेक्ट में किया, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिएगा, सेम यदि यही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करता हूं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0 से π/2 लॉग साइन x dx। तो अब मैं पेज चेंज करूंगा स्टूडेंट्स, तो आपको फिर से इस पेज पे बता देता हूं, ध्यान से देख लें, π/2 लॉग साइन x dx, और 0 से π/2 मेरा लिमिट है। और आप क्वेश्चन को भी देख लो, मेरा क्वेश्चन भी यही है,
0 से पाई बाई 2 log sin x dx। ठीक है, तो I1 की वैल्यू जो है वो यही आ गई, I1 की वैल्यू है वो क्वेश्चन ही आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप नोट्स बनाते रहे तो अब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। हम अब इस पे आते हैं, चलिए अब देखिएगा, हम आपको नए पेज में लिखते हैं, देखिएगा क्या होगा। 2i इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये मैंने लिख रखा था। ठीक है, I1 के लिए एक्सप्रेशन क्या आया स्टूडेंट्स, I1 के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, ये देख सकते हैं, ये I1 मेरे पास में क्या आया, ये है। ठीक है, तो I1 के लिए एक्सप्रेशन ये है, तो आप इसको ही फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको फ्रेश समझ में आ जाए। I1 के लिए क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx, और I2 के लिए एक्सप्रेशन तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है, पाई बाई 2 log 2, यहां पर देखिएगा, तो ये हो गया पाई बाई 2 log 2। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं I के लिए ये मेरा I है, I ये है। ठीक है, ये आपका I यहां पर देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx प्लस I2 की वैल्यू, सॉरी माइनस यहां पर है, माइनस यहां पर होना चाहिए, तो यहां पर स्टूडेंट देख सकते हैं माइनस है, तो यहां पर I1 और I2 के लिए यहां पर माइनस मुझे रखना होगा, तो ये माइनस मुझे रखना होगा। ठीक है, तो माइनस आ गया, और यहां पर I2 के लिए मेरे पास में आ गया पाई बाई 2 log 2। ठीक है, चलिए अब ये 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx, यही तो I है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2i इज इक्वल टू I माइनस पाई बाई 2 log 2, तो I से I कैंसल हो गया, तो ये हो गया I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको सीधे सीधे ये कहता हूं कि इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला याद रखना है, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx। क्या फॉर्मूला याद रख लें, ये हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, डायरेक्ट इसको याद रखने वाले हैं। मैं एक बार इसका प्रोसीजर आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, जो अपर लिमिट है माइनस एक्स किया, तो साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा। फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया साइन 2x बाई 2। ठीक है, फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा लिया, तो ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, बीच में माइनस साइन है, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। I1 क्या होता है, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x इंटू dx। 2x को मैंने t कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा रिप्लेस कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन अब I1 जो है वो 1/2 0 से पाई log साइन t dt में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया कि यदि अपर लिमिट माइनस टी कर लें और सॉल्व करने के बाद फिर से क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन को कर लें 2 टाइम्स। यही क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी। क्लियर हो गया बात। फिर आप इसको सॉल्व करने वाले हैं, फंक्शन यदि t है, dt है, x है, dx में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब यही मेरा I1 जो है वो क्वेश्चन में यही मेरा क्वेश्चन है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं सर कि ये I1 ही तो I है। ठीक है, I मतलब मेरा क्वेश्चन। देखिए सबसे स्टार्टिंग में मैंने I को ही क्वेश्चन लिया है, यहां पर देख सकते हैं सबसे टॉप पे। फिर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली मेरे पास में ये आंसर आता है। चलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता हूं स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियरली। देखो यहां पर मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा था स्टार्टिंग में, देखो 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कभी भी याद रखें यदि 0 से स्टार्ट हुआ है तो आप अपर लिमिट माइनस एक्स कर लें। क्या होगा देख सकते हैं आप, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स।
अब कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस कॉस एक्स, क्योंकि पाई का केस है इसलिए कॉस कॉस में ही रहेगा, और पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस होता है, कॉस माइनस में होता है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं 0 से पाई लॉग ऑफ, ये हो गया स्टूडेंट 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कहा देता हूं स्टूडेंट, और इसको इक्वेशन 2 कहा देता हूं मैं। इसको मैं ले लेता हूं I1 के इक्वल, और इसको मैं ले लेता हूं, मतलब ये I तो चला ही आ रहा है, I तो चला आ रहा है, I1 नहीं लेते हैं, I ले लेते हैं, और इसको भी ले लेते हैं I तो चला आ रहा है, तो I और I क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2I हो जाएगा। और मैं इसको ऐड करता हूं तो ये क्या हो गया? 0 से पाई, फिर से log A प्लस log B की यदि प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो log A भी हो जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली में log A इंटू बी किया तो log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 से पाई, क्या हो गया? 0 से पाई log ऑफ, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया 0 से पाई लॉग ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स dx। तो यहां तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी तक मैंने कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई नहीं किया है, एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, ये वाला। तो आप अगेन देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि मैं इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो द क्वेश्चन विल बी, लॉग के कारण ये पावर जो है वो सामने आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है स्टूडेंट, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। अब अगेन ध्यान से सोचना है स्टूडेंट्स, मैं यदि अपर लिमिट माइनस एक्स कर दूं, यहां पर यदि अपर लिमिट माइनस एक्स करूं तो क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। मतलब स्टूडेंट्स यदि मैं देखो इसी में मैं एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कर दूं, ठीक है ना, पाई माइनस एक्स कर दूं, यहां पे साइन की जगह पे पाई माइनस एक्स रख दूं, तब भी मेरे को वही मिल जाता है जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद आ गया होगा आपको वो प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यदि मैं अपर लिमिट को यहां रख दूं, माइनस एक्स कर दूं, तो मेरे को यही क्वेश्चन मिल जा रहा है, यही क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां पर ये कर सकता हूं स्टूडेंट्स कि मैं यहां पर क्या कर दिया, 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट को आधा कर दिया, और यहां पर मैंने 2 लगा लिया, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स dx, और ये वाला जो 2 है वो चला आ रहा है, समझ में आया आपको? तो ये एक्चुअली में 2i के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी देखिएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, और 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx के लिए मैंने आपको बता रखा है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 होता है, ठीक है। अब आप इसको यहां से फिर से सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ जाएगा माइनस पाई लॉग 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चंस मैंने आज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के कराए हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, और प्रॉपर्टीज यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी से डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।